हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com। झारखंड से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने बरही प्रखंड के 6 पंचायत में ग्रामीण जलापूर्ति पुनरुद्घाटन योजना का शिलान्यास करने के उपरांत बरही चौक पर किया सभा। देखें संक्षिप्त लाइव। धन्यवाद। 22 प्रखंड के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल मनान वारसी जी, आज इस कार्यक्रम का संचालन करता बरही प्रखंड के मेरे प्रतिनिधि भाई सुनील साहू जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे बरही प्रखंड के प्रभारी, अब पदमा प्रखंड के 20 सूत्री के अध्यक्ष और हजारीबाग जिले के पार्टी के महामंत्री हमारे छोटे भाई संजय यादव जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित खास करके 2 पदाधिकारी, जो नए पदाधिकारी हमने लाया है और सरकार ने नियुक्ति किया है। हमारे बीच में टूडू साहब जो है अनुमंडल पदाधिकारी नए आए हैं और निश्चित है कि इनसे उम्मीद है कि वो अच्छे काम करेंगे। दूसरे हमारे बीच में बाईं ओर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम साहब आए हैं, इनको भी तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। हमारे बीच में इस प्रखंड के जानदार, शानदार, ईमानदार प्रमुख जो मनोज रजक जी हैं, जो हमेशा निरंतर प्रखंड के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूंगा मनोज जी अब निरंतर आगे बढ़े, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मनोज प्रखंड के बरही विधानसभा के प्रतिनिधि छठू गोप जी हैं, जो हमारे साथ 40-45 साल से लगातार मेरे कठिन समस्या, कठिन परिस्थिति में भी हमारा सहयोग करने का काम करते हैं। छठू जी के लिए भी तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। ओबीसी के जिला अध्यक्ष, जो कहते हैं ओबीसी यानी कि जिला के अध्यक्ष है दीपक गुप्ता जी हैं, इनको भी तालियों के साथ स्वागत करने का काम करें। बीटू जी हमारे बीच में है, सारे लोग हमारे बीच में है। समय के अभाव में मैं सभी का नाम नहीं लूंगा। और हमारे बीच में जो हमारे लोग हैं, जो हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, आई तमाम हमारे यानी कि पत्रकार साथी लोग जो है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज वो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, आपके माध्यम से पूरे राज्य में जाए। हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए भी तालियों का साथ स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं आए हैं, इनका तकलीफ है, जो कागज लेके आई है। मैं जब भाषण खत्म होगा तब आपके बीच में आऊंगा, आपके समस्याओं का कागज मैं लूंगा। आज मैं इन महिलाओं के लिए, जिन्होंने मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरे विचारों को सुनने के लिए बड़े देर से आज हमारे बीच में, हमारे जब शिलान्यास कर रहे थे तब महिलाएं ने हमने का सहयोग किया, इनका सम्मान हमने दिया। मैं अपना अधिकार इन महिलाओं को दिया कि मैं शिलान्यास नहीं करूंगा, अब महिला मेरा पवित्र महिला है, और इससे हमने शिलान्यास किया। इनके लिए भी तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। सारे नौजवानों और मित्रों, आज बरही प्रखंड में 5 पंचायत की पानी की समस्या था। बरही पूर्वी, बरही पश्चिमी, कोंडरा पंचायत और बेंदगी पंचायत और रसोईया पंचायत, 5 लगता है कि बेंदगी पंचायत के मुखिया जी हैं कि नहीं। तो 5 पंचायत की बातें थी। जब मैं बता रहा हूं, जब 2010 में आपने मुझे विधायक बनाया तो मेरी चिंता हुआ कि जो 15 सालों से लगातार पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल भी नहीं था, सड़क नहीं बनी पा रही थी, पानी की व्यवस्था नहीं, बड़ाकर नदी में पुल नहीं, गांव में बिजली नहीं। और जब अभी संजय यादव जी ने कहा कि ये यानी कि पदमा प्रखंड में यानी कि बिजली की व्यवस्था नहीं थी, दीदी बिजली नहीं था, लेकिन 15 वर्ष रहने वाला विधायक कभी चिंता नहीं किया कि बरही के लोगों को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, पदमा के लोगों को बिजली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बरही प्रखंड में धोबघट में बिजली जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चिंता उसको नहीं था। उनकी चिंता थी क्या था कि रिसोर्ट हमको कब मिलेगा,
हजारों एकड़ जमीन यहाँ कब खरीदेंगे, अरबों रुपया हम कमाने का काम कब करेंगे, ये मनोज यादव की चिंता था। आज उसका जो साथी था, आज ईडी ने आज ने कल, ये आदमी जेल के सलाखों में बंद होगा। जिस प्रकार से उनका यानी कि साथी, उनका पार्टनर अजहर साहेब आज जेल के सलाखों में बंद है, हजारों एकड़ जमीन उसके नाम से है, वो जेल में बंद है। वो जवाब दे। अकेला यादव को कहता है कि बेईमान है। आज मैं बताता हूँ, हम बताएंगे, विकास की बात करेंगे, लेकिन एक सेकंड बताता हूँ। अकेला यादव के पास 9 कट्ठे जमीन है, मात्र चंपारण में 2 बार का विधायक में बना, लेकिन ना रांची में जमीन है, न हजारीबाग में जमीन है, न कहीं भी जमीन हमारे पास नहीं है। मेरे घर के सिवा 1 कट्ठा भी जोतने का जमीन नहीं है। ये अकेला यादव का ईमानदारी का प्रतीक है। हमने नहीं जमीन खरीदा, हमने नहीं खरीदा, मेरे परिवार लोगों ने खरीदा था, मेरे भाई ने खरीद दिया। मैं चंपारण में आया था, व्यापार करने के लिए आया था। एमए की पढ़ाई मगध यूनिवर्सिटी से मैंने किया। पढ़ाई करने के बाद 18-19 वर्ष में चंपारण आया था, व्यापार करने में आया था। लेकिन यहाँ के दुर्दशा अब दशा तो रखा था, पिछड़ी जातियों को जो कुछ सम्मान नहीं था, ऊंची जाति के गरीब लोगों को सम्मान नहीं था, और आदिवासी और ऊंची अनुसूचित जाति के अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं था। मैंने सोचा पैसा का कोई भी कमा लेगा, लेकिन अकेला यादव जो जन्म लिया है, पैसा कमाने के लिए नहीं जन्म लिया है। मेरा सपना था, स्कूल के टाइम से मैंने सपना देखा था, गरीबों को सेवा करूंगा, मजदूरों को सेवा करूंगा, बहनों का सम्मान बचाऊंगा। ये हमने संकल्प लिया था 10वीं क्लास से। 10वीं क्लास से मैंने संकल्प लिया, और उसी समय मैंने किताब पढ़ा था भगत सिंह के बारे में, और उसी समय भगत सिंह के विचारों को अपने दिलों में उतारने का प्रयास किया। भगत सिंह के सिद्धांतों को अपने दिलों में उतारने का प्रयास किया, और मैंने उस संकल्प के साथ आगे बढ़ते चला गया। सारे व्यापार मैंने खत्म कर दिया, लेकिन आज चंपारण में गरीब लोगों का सम्मान देने का काम सारे लोग करते हैं। कोई गरीब पर अत्याचार नहीं, किसी मजबूर पर कोई लाठियां बरसाने का हिम्मत नहीं करता है। ये अकेला यादव में सब पकड़ लिया था। मैंने बाघ और बकरी को एक हाथ पर पानी पिला करके गरीबों का मान सम्मान देने का काम किया। ये आदमी कहता है जिसने 20 वर्ष आपको बड़ी विधानसभा में लूटने का काम किया। एक भी उदाहरण दे कि मैंने ये काम करने का काम किया हूँ। चले जाओ, मैं 2009 में गया था, पहली साल गया था दीदी, वहाँ की महिलाएं ने हमको कहा, क्या कहा कि अकेला यादव तुमको विधायक बनाएंगे, बड़ाकर नदी में पार होते हैं तो हमें साड़ी उठाना पड़ता है, हमको इज्जत बचा दोगे, तुम्हारा भाई, उन्होंने कहा हम तुम्हारी बहन है, ये संकल्प लो कि अकेला यादव तुम्हारा भाई संकल्प लिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा और इसी वर्ष बड़ाकर नदी में पुल बना करके कोई हमारी बहन साड़ी उठा के नहीं जाएगा, ये हमने संकल्प लिया। पहला पुल बनाने का काम किया 22 साल में, बड़ाकर नदी में पहला पुल का निर्माण उन महिलाओं के सम्मान के लिए, उन दलित महिलाओं ने जो हमको चुनौती दिया था, भाई बना के दिया, हम अपनी बहन को इज्जत नहीं लूटने दिया और पुल बना के समर्पित करने का काम किया। पूछते हैं मनोज यादव से, वहां से आगे बढ़े दीदी, तब वही बड़ाकर नदी में आप रघुवीर जी के गांव है, करगलियों में बड़ाकर नदी सामने है, पुल बन के तैयार है। उसके बाद आगे बढ़िए, उससे बढ़िए जहाँ मेन डैम है दीदी, मेन डैम है, वहाँ भी पुल बना के हमने बड़ाकर नदी में तीसरा पुल का निर्माण कराया। चौथा पुल कहाँ बनाया? आप यानी कि हजारी और बीच में, पुरहारा के बीच में, पुरहारा और हजारी धमला के बीच में बड़ाकर नदी में पुल बना करके हम समर्पित करने का काम किया। ये अकेला यादव का काम है। चौथा पुल बना दिया, 5वां पुल जाके पूछे कि आपका गौरिया कर्मा और हजारी धमला के बीच में हाल में ही हमने 8 करोड़ का पुल का शिलान्यास करके वहां के जनता का सौगात देने का काम किया। ये अकेला यादव का काम है। लड़ाई हो रहा, लड़ाई जब था, जब जाते हैं इधर से सिंगरावा से लड़ाई की ओर,
पानी डूब जाता था, डेंगी से लोग पार होते थे, कई बार तो डूब गया। मैंने 9 बार विधानसभा में आवाजें उठाई, 9 बार हमने बाढ़ उठाया। बड़ा कहा था मनोज यादव कि समुद्र में पुल नहीं बनता है, ये कायर क्या बात करेगा यार, ये बनाने का काम चिंता नहीं करता है, उसको तो पैसा लूटने का काम है, लुटेरा बना हुआ है। मैंने कहा पुल बनेगा और समुद्र में पुल बनेगा। मैंने 9 बार सवाल खड़ा किया विधानसभा में और आज पुल बन के तैयार है। और जब मैं 14 में हार गया, पुल हमने पास करवाया, तो चाहे जयंत सिन्हा जी हो, चाहे मनोज यादव हो, जो विधायक होता है वही शिलान्यास और उद्घाटन करता है। हमने आवाज दिया था, पत्रकार बंधुओं से कहा यदि जो मनोज यादव विधानसभा में एक भी सवाल खड़ा किया है तो हमारे बीच में आवे। मैं 9 बार सवाल खड़ा करके उस जनता को मैंने पुल का समर्पित करने का काम किया। ये अकेला यादव काम करता है। अभी आपने कहा, आज मैं बता रहा हूँ ऐसी विधानसभा में भेंदी में, अरे चंदवारा प्रखंड में भेंदी गांव है जो जंगल में गांव है। आजादी के बाद आज तक वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, आजादी के बाद वहां सड़क की नहीं व्यवस्था है। जब मैं विधायक बना, आप जाके पूछ लीजिए, सवाल करिए चंदवारा से, किसने पूरे पंचायत में, भेंदी पंचायत में एक गांव में हमने सड़कों का निर्माण कराया, एक गांव में बिजली की व्यवस्था कराई, एक गांव में चापाकल देने का काम किया। ये अकेला यादव का काम है, इसलिए मैं आपके बीच में कहने आया। आज आजादी के बाद परसातरी पंचायत से घघर पंचायत चौपारण में, आजादी के बाद वहां सड़क का निर्माण नहीं था जी, जाते थे सड़क को, कच्ची सड़क था, कोई नहीं। उस समय 15 वर्ष तक लगातार मनोज यादव विधायक बना, वहां के लोगों को वोट लेता रहा। मैं कठम्बा से लेकर के आजादी के बाद में सड़कों का निर्माण कराया, तो आपका भाई अकेला यादव ने कराया, ये हमने काम करा है। अब बिजली नहीं गया था, वहां बिजली की व्यवस्था नहीं थी, मैंने बिजली की व्यवस्था कराया। उससे आगे बढ़े, आप चौराहा तो जीटी रोड पर है, चौराहा पे जीटी रोड पर है। आजादी के बाद वहां बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अकेला यादव जब विधायक बना तो यानी कि चौराहा पंचायत के एक गांव में बिजली पहुंचाने का काम अकेला यादव ने किया है। आज आपके उदाहरण देता हूँ, धोपघाट, बड़ी प्रखंड में धोपघाट है, पिंडवा है, नरसिंहवा है, परसातरी है। एक गांव का नाम अकेला यादव जनता है, वो जंगल में है। 12 किलोमीटर मैंने वहां मोटरसाइकिल से गया। जब विधायक बना, हमने संकल्प लिया था, हमने कहा था तुम्हारे गांव में बिजली पहुंचेगा। अकेला यादव 2010 से 14 के बीच में नरसिंहवा, पिंडवा, परसातरी और धोपघाट में बिजली की व्यवस्था करा करके वहां के जनता के समर्पित करने का काम किया। ये अकेला यादव का काम है। आज आपने बताया, इसलिए आपको बता रहा हूं, आज पूरे क्षेत्र में आज तक आजादी के बाद जब डीवीसी का निर्माण हुआ था तिलैया में, तिलैया डैम का निर्माण हुआ था, 56 गांव विस्थापित इफेक्टेड हुआ, लेकिन आज तक बड़ी के लोगों को यानी कि मालकाना हक नहीं मिला। मालकाना हक का मतलब है डीवीसी जो पर्चा दिया था उसका आज तक रसीद नहीं कटा। आज एसडीओ साहब यहाँ उपस्थित है, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि डीवीसी के द्वारा जितना भी पर्चा मिला है यहाँ के जनता को आप जांच करके सारे जनता को रसीद कटवाने का काम करें, ये हमारा आग्रह विधा है। आज मैं बताता हूँ, श्रीनगर गांव है, जो श्रीनगर गांव है आप जानते हैं, जब वो विस्थापित हुआ था हराही और बहमर, आपका बड़ी चौपारण प्रखंड में हराही और बहमर, वहां से विस्थापित हुआ था। गौरिया कर्मा में जमीन मिली थी, गौरिया कर्मा के लोगों ने बसने नहीं दिया, वो सड़क पर आ गए, जीटी रोड पर आ गए। 1953 में महामहिम राजेंद्र बाबू आए थे, राष्ट्रपति आए थे, यानी कि पचमाधों में। उन्होंने कहा सिरियारी है वो जगह, सिरियारी था जो आज श्रीनगर हो गया है, वहां लोग बस गए। आज तक किसी ने उसने चिंता नहीं किया कि इन लोगों को जंगल में जमीन मिल गया, आज तक रसीद का पर्चा नहीं कर रहा है, मालकाना हक नहीं मिल रहा है। जब मैं विधायक बना तो इसकी आवाज उठाया विधानसभा में, जो मामन और 53 में जिन लोग विस्थापित हुआ था आज मालकाना हक नहीं मिल रहा है। हमने कहा विधानसभा में, अब जैसी हमने आवाज उठाया, उस समय 2010 में 1.5 साल राष्ट्रपति शासन हो गया और 1 साल में तो होता है चुनाव का ही दिन होता है,
2.5 साल काम करने का मौका मिला, हमने अधूरा रह गया। 14 में हारने के बाद आज तक 1 इंच नहीं बढ़ा पानी के लिए, रसीद के लिए। जब मैं विधायक बना, निवेदन समिति के सभापति जब बना, मैंने सारे कमेटी को मैंने श्रीनगर में लाया। गांव में कमेटी नहीं बैठक होता है, सरकारी कार्यक्रम नहीं जाता है, लेकिन अकेला यादव एक चौकीदार है, जथेदार है, यहाँ के नौकर है। नौकर के बहाने आपने इतनी ताकत हमको दिया है जो झारखंड को, सारे झारखंड के पदाधिकारियों को मैंने श्रीनगर में बुला दिया। ये हमारा काम है और वहाँ हमने काम किया। और वहाँ आज मैं बता रहा हूँ दीदी, 450 एकड़ की जमीन को, 450 एकड़ जमीन को हमने यहाँ से सीओ साहब के, एसडीओ साहब से, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से सिक्योरिटी तक पहुँचाने का काम किया हूँ। और वहाँ से मैं जल्द भारत सरकार के पास भेजूंगा और श्रीनगर के लोगों को मालिकाना हक दिलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बताने आया हूँ आप लोगों को। जैसे आज आपके ये पचमाधव है, वो भी विस्थापित लोग है, इफेक्टेड लोग है, किसी गांव में रसीद नहीं करता था। मैं जब विधायक बना, सारे इलाके में तहलका मचा दिया मैंने कि गरीबों का रसीद काटो। आज यहाँ कटवाने का मैंने कहा, जितना भी एसडीओ साहब जो भी पर्चा हमको दिया है, जो हमारा डीवीसी के लोगों ने पर्चा दिया है, चाहे जंगल का हो चाहे झाड़ी हो, पर्चा तो हमको डीवीसी ने दिया है। आप उसको जांच करिए और उन लोगों का रसीद कटवाने का काम आपको जिम्मेदारी है, आप करिए। जब डीवीसी को आपने दे दिया है, हक दे दिया है, तो हमको क्यों नहीं हक मिलेगा। इसलिए हमारे वीरेंद्र यादव जी हैं, यहाँ पचमाधव के लोग हैं, बसरिया के लोग हैं और लोग हैं, 56 गांव स्थापित है। उनको हमने कहा एक गांव का रसीद कटवाऊंगा, जब तक मेरे शरीर में यानी कि जान रहेगा, आपके लिए समर्पित कर दिया हूँ। मैंने कभी हमने विलासता की जिंदगी नहीं जीता हूँ। आज यदि जो बात हमारा घर चल जाना, एक भी मेरे घर में टाइल्स नहीं है, मेरे घर में टाइल्स नहीं है। आज भी अकेला यादव चौकी पर सूतता है, पलंग मेरे नसीब नहीं है। जब तक पूरे झारखंड में सभी लोगों को पलंग नहीं मिल जाएगा, अकेला यादव पलंग पर सुनने का काम नहीं करा। जब तक चौकी पर सूतूंगा, कोई बड़ा मोटा गद्दा नहीं है। हमने सपना देखा है, हमने लोहिया कर्पूरी के विचारों को देखा है। मैंने गरीबों के बाद समाजवादी विचारधारा से आता हूँ। हमने सोचा है जब तक गरीबों को घर नहीं मिल जाएगा तो हमारा घर बन के क्या करेगा। एक बार मैं कर्पूरी ठाकुर की बात करता हूँ दीदी। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय चौधरी चरण सिंह जी वो भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उनके गांव बिहार में समस्तीपुर के पितौंजिया गांव गए थे। पितौंजिया गांव भारत के प्रधानमंत्री गए। कर्पूरी ठाकुर 2 बार का मुख्यमंत्री, 40 वर्ष का विधायक, उसका घर मिट्टी का घर था मित्र। कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हूँ, उनके विचारों को अपने दिलों में उतारा हूँ। मैंने कर्पूरी ठाकुर के कहा, उनका छोटा दरवाजा था तो चौधरी चरण सिंह को दरवाजा में माथा टकरा गया। बाहर जब आया तो कहा, कर्पूरी तुम इस दरवाजे को ऊंचा कर देना। कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब तक पूरे देश के जनता के घर का दरवाजा ऊंचा नहीं होगा तब तक कर्पूरी ठाकुर का दरवाजा नहीं ऊंचा होगा। उसका विचारधारा मेरे में है, मेरी विचारधारा मेरे में है। इसलिए आपसे आग्रह करने आया हूँ। आज मैं बता रहा हूँ, जब 2012 में जब मैंने विधायक बना था तो यहाँ के जनता ने कहा था कि हमको पानी देने का काम करो। बरही प्रखंड में आपका बरही पूर्वी है, बरही पश्चिमी है और गुंडरा है, आपका रसोईया धमना है और भिंगी पंचायत है। पानी देने का काम करो। हमने उस समय 12 में हमने बेलटक बनाने का काम शिलान्यास किया था। आप जानते होंगे यहाँ के साथी लोग, मैंने बेलटक बनाने का शिलान्यास किया था। और आज जब 2014 में मित्र, और उस समय मैंने पीएचडी को डीवीसी के द्वारा 6 करोड़ रुपया भी दिलवाया था। मैंने दिलवाया पीएचडी को 6 करोड़ रुपया हमने दिलवाया। जब 14 में मैं चुनाव हार गया, एक डेग आगे नहीं बढ़ा। उसकी चिंता नहीं है, वो कभी पानी देने का, हम भगवान का हम लोग भी अनुयायी है। ऐसा नहीं है आपका परिक्रमा कर देते हैं, हम भी परिक्रमा करते हैं। हम सनातन धर्म में पैदा लिए हैं। हम भी राम भक्त है, हम भी कृष्ण भक्त है। हम रावण भक्त नहीं है।
तुम तो रावण के जैसा यहाँ शासन किया है, मैं राम की तरह यहाँ शासन करना चाहता हूँ, सब राम राज लाना चाहता हूँ, किसी पर अत्याचार नहीं होने दूंगा, किसी जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं ये आपके मेरे विचार में ये है। इसलिए जब बिंदी वहाँ हमने बेलटक के शिलान्यास किया दीदी 14 में हार गए, कहाँ चला गया था मनोज यादव, उसको आपने विधायक बनाया, एक देखदारी काम करा, बेल्टिक बना रह गया। मैंने 6 करोड़ रुपया डीवीसी को दिया, डीवीसी के द्वारा अपने पीएचडी को दिलाया, कोई काम नहीं हुआ। जब मैंने आपको 2019 में आपने हमको विधायक बनाया, मैंने संकल्प लिया था कि जब तक पानी नहीं दे देंगे अकेला यादव चैन से सोने का काम नहीं करेगा। ये हमने संकल्प लिया था, आज मैं पूरा कर रहा हूँ। मैंने उस समय कहा था कि पानी देने का काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है दीदी, जब 2020 में बने लगता है मेरा नसीब खराब है। जब 2010 में बने थे तो 1.5 साल राष्ट्रपति शासन लग गया और अभी बने तक कोरोना आ गया। लगता है मेरा ही नसीब खराब है कि आपको सेवा करने में बाधा हो जाता है, आपके सेवा करने में बाधक बन जाता है। लेकिन मैंने हार नहीं माना, चाहे जितना बाधा हो, चाहे कोरोना हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, यहाँ के जनता को सेवा करने का जो मेरे दिल में जज्बा है वो कभी रुकने वाला नहीं है। और मैंने इस जज्बा को आपके सलाम करता हूँ। आपने जो आशीर्वाद दिया है, मैंने आज इस जज्बा को सलाम करते हुए मैंने शिलान्यास किया हूँ मित्रों। और ठेकेदार को मैंने कहा कि चुनाव आने के पहले, चुनाव यदि जो अक्टूबर में आने वाला है, चुनाव के पहले ठेकेदार को पानी देना पड़ेगा, ये हमने कहा है। आज 5 पंचायत का शिलान्यास करके आपको समर्पित करने आया हूँ। ये अकेला यादव आपके बीच में कहने आया है। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं पानी दूंगा सारे इलाके में, रोड और सड़क। आज तक किसी विधानसभा में आज तक 1 अरब का सड़क नहीं बन रहा है। आज करिए, अब चले जाइए नई तार से। केदार जी भाई आइए, मेरे मित्र आए, मेरे केदार पासवान जी, ये विषय के एसी समुदाय के प्रदेश के अध्यक्ष, इनको तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। केदार पासवान जिंदाबाद। आइए केदार भाई आइए। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब इधर आ जाता हूं मैं, अब तो आ जाते हैं इधर, थोड़ा धूप भी लगेगा, अब थोड़ा शांत हो जाएंगे थोड़ा। आइए केदार भाई मेरे बीच में यहाँ आइए, आइए भाई आइए, आ जाता हूँ, चिंता मत करिए, बैठिए। इसलिए मैं कह रहा था, क्या कह रहा था कि 2010 में यानी कि 13 में हमने बेनती किया। हाँ, स्वागत मैं चाहूंगा केदार पासवान जी को, भाई मेरे अध्यक्ष जी हैं, इनको आप माला पहना के स्वागत करेंगे और बड़ा तालियों के साथ दीदी स्वागत कर देना। एसी समुदाय के हैं, अनुसूचित जाति के हैं और मैंने समान अपनी कुर्सी मैंने दे दिया है, इसलिए तालियों के साथ आपका हाथ बना नहीं रहे दीदी, हाथ बना, मैं एक ताली ठुकवा दूंगा, याद कर लेना। मैं एक आदमी को ताली ना ठुकवा दूं तो अकेला यादव नाम नहीं। आज मैं विकास की बात कर रहा हूं। मैं केदार भाई, मैंने अपनी बातों को रखूं तो मैंने कहा आज मैं बढ़ रहा हूं, सड़क की बात करता है, एक सड़क नहीं बना पाया। यदि जो नई टाँड़ आप देखे हैं, नई टाँड़ से बांधेगी तक लगभग जानते हैं 1 अरब का रोड का शिलान्यास अकेला यादव किया है। 1 अरब का रोड बन रहा है, सारे इलाके में रोड का जाल बिछा दिया। और मैंने कहा कि जब तक सारे गांव में कच्ची सड़क का पक्की नहीं करा दिया, लगातार यदि मैं 14 में विधायक बन जाता तो आज तक पूरे विधानसभा में एक भी कच्ची सड़क ना होता, सारे सड़क पक्की बन जाता। ये मैं आप इस बात दिलाने आज मैं कह रहा हूँ, जो हमारी सरकार आज बनी, ये हमारा हमने कहा, बहुत सारे बताते समय नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, हमारी सरकार बनी 2020 में, और 2020 में जब कोरोना आया, दीदी सुन लेना, इधर सुनो दीदी, मेरी ओर देखो, आंख में आंख मिलाओ, तब अकेला तुम्हारा भाई बनेगा। आंख में आंख बना के जब हमारी सरकार बनी 2020 में, और जब मैं विधानसभा में गया, मार्च महीना था, बजट सत्र चल रहा था, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना आ गया है, कोरोना महामारी आ गया है, सारे देश के लोग
अपने अपने गांव चले जाओ, लेकिन लाने की व्यवस्था नहीं है। लाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री नहीं किया। कोरोना के कारण हमारे देश के प्रवासी साथी, हमारे राज्य के प्रवासी साथी पैदल चलना शुरू किया। आप देख